तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में हम राशिफल 2024 की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि के लिए आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल होने वाला है, या फिर जिनका मिथुन लग्न है, वो भी आज के कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। क्या 2024 की संभावनाएं रहेंगी? अवधानियों को लेकर के आगे बढ़ना है, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही उपाय को लेकर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसी चर्चा को हम लोग क्रमशः आगे बढ़ाएं। इससे पहले छोटा-सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लगातार हम इस सीरीज़ में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए आज की चर्चा मिथुन राशि के लिए देखते हैं, कैसा रहेगा? आपकी राशि जो है बुध बनते हैं, यानी मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, और ये स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो प्रारंभिक वर्ष के अवस्था में देखा जाए तो त्रिग्रही योग के साथ में ये आपके सप्तम भाव के अंदर विराजित हो रहे हैं, जहां पर आपका सूर्य बुध और मंगल त्रिग्रही एक योग बन रहा है। हालांकि त्रिग्रही योग का जो एक सिद्धांत है, उसका जो फल है, उसको लेकर मैं एक पूरी वेब सीरीज में आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, उनके अलग अलग क्या परिणाम देखे जा सकते हैं। लेकिन गोचर काल में जब ये सप्तम भाव के अंदर योग बनेगा, तो आप यूं मान के चलें कि आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। आपके लिए ये नए कार्य की ओर आपको बढ़ने का एक रुझान देगा, और इतना ही नहीं, आपको सफलताओं का संकेत भी यह योग बना रहा है। आपके साथ इसके बाद हम देखें तो एक बड़ी भविष्यवाणी कि एक नए कार्य की शुरुआत आप इस 2024 के अंदर प्रारंभिक में करने वाले हैं। बुद्धदेव की बड़ी कृपा बनी रहेगी, वाणी पर पूर्ण आपका संयम बना रहेगा। वाणी से आप पूरी पब्लिक को, पूरे समाज को, पूरे एक सभा को जीतने का काम करेंगे। खासकर जिन लोगों का ऑनलाइन काम है, उनको बहुत अच्छा इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, दूसरा बड़ा पॉइंट जो यहां पर है, 14 से लेकर के 29 जून तक भद्र महापुरुष राजयोग का लाभ आपको मिलने वाला है। इस दशा काल में देखा जाए, इस गोचर काल में देखा जाए, तो आपके व्यापार की बढ़ने की बहुत अच्छी संभावना यहां पर नजर आ रही है। एक नई ऊंचाइयों की तरफ आप बढ़ेंगे, एक नई तरक्की का मार्ग आपको मिलेगा। और इतना नहीं, घर परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो भी अच्छा रहेगा। नए सरोकार आपके लिए उपस्थित होंगे, नए रोजगार की यहाँ पर जो है आपके लिए एक संभावनाएं बनी रहेंगी। व्यापार वाणिज्य के फील्ड में जो खासकर टेक्नीशियन हैं, खासकर आपका जो है जो वाणिज्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को एक खास अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आप एक नया घर खरीद सकते हैं, आपको एक गाड़ी या बंगला आप खरीद सकते हैं। नए लोगों के साथ में आपके उनके प्रभाव में आकर के आपको एक नई प्रतिष्ठा का लाभ इस गोचर काल में मिल सकता है। तीसरी यहाँ पर जो एक बड़ी भविष्यवाणी के रूप में उभर करके आती है, तीसरा एक बड़ा पॉइंट है कि 30 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक, आप इसको नोट कर लीजिए, कन्या में उच्च हो जाएंगे आपके बुधदेव। इस कालखंड में देखा जाए तो प्रमोशन की जो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रमोशन के लिए पदोन्नति नहीं हो रही थी, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो है लाभ मिलेगा। खासकर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, या फिर पत्रकारिता जगत में बात की जाए, वकालत के क्षेत्र में बात की जाए, उनको तो बहुत अच्छा लाभ इसका मिलेगा ही मिलेगा। साथ में व्यापार वाणिज्य से जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी का छोटा व्यापार है, बड़ा व्यापार है, होलसेल का है, रिटेल का है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आयात निर्यात है, उन लोगों को बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। आयात निर्यात के क्षेत्र में खासकर बढ़ावा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि पत्रकारिता है, वकालत का क्षेत्र है, इनको विशेष लाभ मिलेगा। और एक बड़ी बात कि ऑनलाइन क्षेत्र से जो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जिनका आपका कारोबार है, उनको भी अच्छा खासा लाभ यहां पर प्राप्त होने वाला है। चौथी बड़ी भविष्यवाणी, चौथा एक बड़ा लाभ, राजनीतिक पद का लाभ आपको मिल सकता है। चुनाव जीतकर जो लोग आए मंत्रिमंडल में, उनको बड़े पद मिल सकते हैं। अच्छे स्थितियों में यहाँ पर जो है आपका समावेश हो सकता है। कोर्ट कचहरी से परेशान थे, वहां मुकदमेबाजी चल रहा था, उनमें आपकी विजयश्री आपको प्राप्त हो सकती है। उनसे आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलता हुआ यह पीरियड दिख रहा है। 2024 की बड़ी पंचम भविष्यवाणी, पांचवी भविष्यवाणी, यहां पर 7 से लेकर 25 मार्च बुध दसम भाव के अंदर नीच हो जाएंगे। आपको सावधानियां रखनी है, वाणी पर पूर्ण संयम बनाकर रखना है, वरना हो सकता है आप स्पीच में कुछ और बताना चाह रहे थे, कुछ और भाषण आप करना चाह रहे थे, लेकिन आपने कुछ और बोल दिया।
आपकी जबान फिसल गई या आपके शब्दों के मायने कुछ और निकाल दिए गए। इसलिए पूर्ण संयमित होकर के अपने वक्तव्य पर आपको ध्यान रखना है, वरना आप अपने ही कहे हुए इस वाणी के उलझन में फंस करके आप अपने मान, प्रतिष्ठा, धन इन सबको गंवा सकते हैं। इसका पूरा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आपको 7 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए और भगवान गणपति जी का पूजन षोडशोपचार सार विधि से आपको करना चाहिए। और इतना ही नहीं, गणेश जी को आप मोदक का भोग यानी लड्डू का भोग आपको लगाना चाहिए। आपको बहुत अच्छे और सुखद परिणाम मिलेंगे। हो सकता है तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जब आपको करते रहना चाहिए, ताकि आपको अच्छे लाभ मिलते हुए 2024 में आपको लगातार मिले। छठी भविष्यवाणी आपके शनिदेव की स्तुति, क्योंकि शनि वह ग्रह हैं जो एक लंबे समय तक, बहुत लंबे काल तक, 2.5 वर्ष तक जो है एक राशि पर अपनी ढैया जमा करके बैठते हैं। ऐसे में आपके लिए शनिदेव आपके भाग्य स्थान की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह आपके नवम भाव पर विराजित है। हालांकि इनकी दृष्टि आपकी आय भाव पर पड़ेगी, लेकिन इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। हो सकता है भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति नजर आ सकती है। तालमेल संजोग को आपको सही बना करके रखना है, ताकि आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता रहे। सातवीं बड़ी भविष्यवाणी, जो सातवां बड़ा पॉइंट, सातवां बड़ा बिंदु यहां पर हमने नोट किया है, 1 मई से पूर्व संतान पक्ष से लाभ होगा। देखिए 1 मई से पहले हमने क्यों कहा, क्योंकि 1 मई को ट्रांजिट हो जा रहे हैं और ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। लेकिन जब तक 1 मई से पूर्व का इस समय है, तब तक वह एकादश पर संचरण करेंगे और पंचम भाव पर अमृत में दृष्टि रहेगी। आपको संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। आपको हो सकता है पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हो। अगर आप संतति का प्लान कर रहे हैं तो आपको पुत्र रत्न होने के ज्यादा यहां पर चांसेस हैं। इसके साथ ही आपके विवाह का प्रस्ताव, विवाह में अड़चने, जो मैरिज डिले लगातार हो रहा था, वहां पर सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब यहां पर आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग है। एक उपाय जो आपको लगातार करते रहना चाहिए, अपने नहाने के जल में शुद्ध हल्दी आप जरूर मिलाएं। और अगर आप उसमें नहीं मिला पाते तो मस्तिष्क पर तिलक के रूप में आप हल्दी का या केसर का प्रयोग जरूर करें। लव लाइफ में एक नया मोड़ आ सकता है। आपके प्रेमी जो संबंध आपसे जो है छोड़ करके, तोड़ करके, आपसे बिछो करके, आपसे मुख मोड़ करके चले गए थे, वो उनकी पुनः एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। और हो सकता है उनसे आपकी विवाह के जो संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिनके घर परिवार वाले, रिश्तेदार वाले इस चीज से एग्री नहीं कर रहे थे, उनके घर परिवार वाले इनको एग्री करके आगे की परमिशन दे सकते हैं। इसके साथ ही 1 मई के बाद यहाँ पर खर्च और रोग की संभावना को देवगुरु बढ़ाने वाले हैं। जिनकी राशि के अंदर बृहस्पति का रोल अच्छा नहीं है, बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति के अच्छे परिणाम नहीं उन लोगों को मिल रहे हैं, उनको 1 मई के बाद थोड़ा सावधान सजग रहने की आवश्यकता है। आपको देवगुरु की बृहस्पति के आपको वैदिक जप करने चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन अपने नहाने या कपड़े धोने में साबुन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही देवगुरु का वैदिक मंत्र आपको जपना चाहिए,